दोस्तों, यूँ तो हमारे भारत अनेक रहस्यों से आज भी दफन है, जिस पर पुरातत्व विभाग और साइंटिस्ट अनेक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही गांव कुलधरा, जो राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है। करीब 180 साल पहले इस गांव के रहने वाले लोग रातों रात इस गांव को त्याग दिए। कहा जाता है कि ये गांव एक शापित और रहस्यमयी गांव है, जो भूतों के गांव के नाम से भी मशहूर है। और इस गांव को श्राप मिला है कि आज तक इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। इसके पीछे मुख्य रूप से दो कहानियां प्रचलित मानी जाती हैं। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 180 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो शख्स था रियासत का शासक सलीम सिंह, अयाज शासक सलीम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। शासक उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। शासक और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की की सम्मान की भी बात थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, अपनी लड़की को उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा यूं वीराना हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहद पर दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था कि आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा आबाद हो गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खांभा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुआ है। दूसरी कहानी जो है, पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह थी कि इस गांव को भूत प्रेतों की कहानी से दबाकर रखा गया है। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर जगह जगह पर खुदाई की गई थी, फिर भी कुछ नहीं मिला। अब बात करें इस गांव की रिसर्च की, तो मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाते हुए ज़मीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। इसके बाद भी इस गांव को लेकर पुरातत्व विभागों ने अनेक रिसर्च किए, जिस पर कोई भी सफलता नहीं मिल पाई। तो दोस्तों, इस गांव को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और क्या आपने पहले इस गांव के बारे में सुना है? अगर सुना है तो कमेंट ज़रूर करें।